आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। वजीर आला की सदरत में सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में वज़रा की अहम मीटिंग, कई मामलात पर हुआ गौर खोज। कस्बा सोपोर के जालौरा इलाके में अस्करियत पसंदों और फोर्सेज के माबैन झड़प में जख्मी फौजी एहलकार अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा, इलाके में ऑपरेशन जारी। वज़ारत दाखिला की खुसूसी टीम पहुंची भडहाल राजौरी, पुरस्कार अमवात की तहकीकात जारी। बीजेपी के लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट शमशेर सिंह मनहास हुए फौत, कई सियासी लीडरान ने किया अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। पुलवामा में मंशियात फरोशों की बैकनी जारी, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, बड़ी मिकदार में चरस पाउडर जब्त पुलिस। रियासती दर्जा की बहाली के बाद ही दफा 370 की वापसी पर हो सकती है बात। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा के बेटे डॉक्टर वलीद करा का बयान, कहा मौजूदा मरकजी सरकार से आर्टिकल की वापसी का तवक्का रखना है नामुनासिब। और पीर के रोज कमरवारी श्रीनगर में हजरत बाबा रहमतुल्लाह साहब का मनाया गया उर्स पाक, हजारों लोगों ने ज़ियारत पर दी हाजिरी। और पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर IUT के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में पीर के रोज़ सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में वज़ारती कौंसिल की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें कई अहम उमूरात पर तबादला ख्याल किया गया। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। शुमारी कश्मीर के जालोरा के गुजरपति इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाली झड़प में जख्मी होने वाला फौजी एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया है। ये झड़प गुज़श्ता शब देर गए शुरू हुई थी। पुलिस ने बताया कि रात के अंधेरे के बायस ऑपरेशन को आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। सुबह के वक्त दोबारा फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जिस दौरान एक फौजी एहलकार शदीद जख्मी हुआ, जिसे इलाज मुआवजा के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। मरकज की जानिब से एक आला सतही बैन वजारती टीम ने पीर के रोज जिला राजौरी के बढ़ाल गाँव का दौरा किया, ताकि 3 खानदानों के 17 अफराद की पुरस्कार अमवात के असबाब का जायजा लिया जा सके। मरकजी टीम, जिसकी क़यादत वज़ारत दाखिला के एक डायरेक्टर सतह के ऑफिसर कर रहे, इतवार की शाम राजौरी जिला के सदर मुकाम पहुंचे और सीनियर जिली सेहत और पुलिस अफसरान से ब्रीफिंग हासिल की। वज़ारत दाखिला अमित शाह ने पुरस्कार अमवात की वजूहात का पता लगाने के लिए बैन वज़ारती टीम तश्कील देने के अहकामात जारी किए हैं। ये अमवात दिसंबर 7 से जनवरी 19 के दरमियान एक दूर अफ्तादा गाँव में हुए, जो राजौरी शहर से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है। हुक्काम ने बताया कि टीम, जिसके हमरा मुख्तलिफ महकमों के दर्जनों सीनियर अफसरान भी है, सुबह 11 बजे बढ़ाल पहुंची और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। इस दौरान 15 साला यास्मीन की तदफीन का अमल भी जारी था। यास्मीन इतवार की शाम जम्मू के SMGS अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। मरकजी टीम गाँव पहुंची 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई और अपनी तहकीकात का आगाज किया। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को धर दबोच कर उनके कब्जे से बड़ी मिकदार में ममनुआ नशीले अशिया बरामद करके जब्त की है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि मुसद्दिका इतला मौसूल होने के बाद पुलवामा पुलिस ने कसरी गांव काकापोरा में 2 रिहायशी मकानों पर छापा मारा और वहां तलाशी ली। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान रिहायशी मकानों में छुपाई गई नशीली अशिया बरामद की गई है। तर्जुमान के मुताबिक बिलाल अहमद डार वलद गुलाम नबी डार के रिहायशी मकान से 10 किलो 760 ग्राम चरस पाउडर और इरशाद अहमद मानतू वलद गुलाम नबी मानतू के रिहायशी मकान से 7 किलो 830 ग्राम चरस पाउडर बरामद की गई है। मंशियात फरोशों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक राज्यसभा मेंबर शमशेर सिंह मनहास पीर के रोज तवील अदालत के बाद अपनी रिहाइश गाह पर इंतकाल कर गए। पार्टी के साथियों ने उनकी तस्दीक की है। शमशेर सिंह मनहास अपने पसमानदगान में अहलिया 65
साला एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सीनियर रहनुमा और साबिक राज्यसभा मेंबर के इंतकाल पर गमजदा हूँ। पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा के बेटे डॉक्टर वलीद करा ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आर्टिकल 370 के हवाले से कुछ नहीं किया, ताहम उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए जो मुमकिन तौर पर वापस आ सकता है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की वापसी मौजूदा मरकजी सरकार से इसकी उम्मीद रखना गलत है। और उन्होंने कहा कि इस वक्त ज़रूरत पहले रियासती दर्जे की बहाली है, उसके बाद आर्टिकल 370 पर भी बात हो सकती है। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की ये रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस ने सीरियसनेस नहीं दिखाई। 5 अगस्त 2019 को जो एक ब्लैक डे है इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जब 370 का एब्रोगेशन हुआ तो कांग्रेस पार्टी वाज द फर्स्ट पार्टी जिन्होंने नेशनल लेवल पे अपने CWC में 370 के एब्रोगेशन के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये मैटर सब जुडिस हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हमारे अगेंस्ट गया। अभी भी एक रिट पिटिशन पेंडिंग है, लेकिन कांग्रेस ने 370 का मसला इस वक्त इसलिए नहीं उठाया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द मैटर इज़ सब जुडिस। सेकेंडली, अगर आप 370 और स्टेटहुड को क्लब करते हैं, दोनों इश्यूज़ को, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि बात हो जाएगी यही कि ये जी सब जुडिस मैटर है, मामला ख़त्म हो जाता है। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ अचीवेबल, व्हाट इज़ डिलीवरेबल। एट द मोमेंट ये स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। एट द मोमेंट हमारा टारगेट और हमारा फोकस होना चाहिए स्टेटहुड। जब स्टेटहुड आ जाएगा उसके बाद हम 370 की भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो करंट डिस्पेंसेशन है दिल्ली में, उनसे इस बारे में बात करना बेकार है। हम कल को अगर चेंज ऑफ गार्ड होता है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, तो हम उनसे कुछ स्पेशल स्टेटस मांग सकते हैं ऑन द पैटर्न ऑफ 371, तो कुछ बेहतर मांगा जा सकता है। बट डिलीवरेबल एंड अचीवेबल एट द मोमेंट एंड नीड ऑफ द आवर इज स्टेटहुड। तो फिर हम ये समझे कि जो बीजेपी कह रही है कि जो दफनाया गया वो ज़िंदा नहीं होगा, क्या आप भी कांग्रेस यही समझती है कि 370-35 से को दफनाया गया अब वो नहीं आ सकता, जिस तरीके से आपने 371 की बात की? उनने दफन किया, उसका पुनर्जन्म होगा और इन अ स्ट्रॉन्गर अवतार होगा, बट विद टाइम। कैसे हो सकता है? वैसे ही हो सकता है, पहले स्टेटहुड आएगी, उसके बाद जब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी वो 371 दे सकते हैं। वो स्पेशल 370 कैसे देंगे? देखें ना, आप बात समझे, 370 को तो सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल कर दिया। दैट वाज ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। दिन दहाड़े सुप्रीम कोर्ट को एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे हमें बात नहीं करनी चाहिए, मगर वो जजमेंट अब जो भी थी हमारे हक में नहीं गई। क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे 371 की या 370 की जब कांग्रेस मेजॉरिटी में आए? हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे हुकूक वैसे ही मिले जैसे प्री 56 थे, उस पैटर्न पे हमें इज्जत मिले, हमें शिनाख्त मिले। लेकिन इज्जत और शिनाख्त मांगने से नहीं मिलती है, ये भीख नहीं है, ये लड़ना पड़ता है। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग वॉइस चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए जो दिल्ली के साथ नेगोशिएट कर पाए। क्या कांग्रेस यहाँ पे ड्यूअल फेस गेम खेल रही है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 371, क्या अगर आप 370 की बात करेंगे पूरे देश में जिस तरीके से कांग्रेस का हाल पिछली बार रहा है, इस बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन अगर 370 की बात हुई, क्या आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखें, क्योंकि पूरे देश में भी लोग जानते हैं कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, चाहे अब उसको कांग्रेस बोले, बीजेपी बोले, जो भी बोले, वो जैसे कि कुछ लेजिस्लेटर्स ने 370 पे बहुत एजिटेशन की असेंबली में, लेकिन ये वही लोग हैं जिनका सबसे ज़्यादा रोल था 370 के एब्रोगेशन में। ये ड्रामेबाजी नहीं हम करना चाहते हैं, हम टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। एट द मोमेंट आज की डेट पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है स्टेटहुड। एक बार स्टेटहुड आ जाए फिर देखते हैं 370 चाहिए या 730 चाहिए। पीर के रोज़ अब बरथना कमरवारी श्रीनगर में हज़रत बाबा रहमतुल्लाह शाह साहब का उर्स पाक मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर दूर दराज इलाका जात से आए हुए हज़ारों ज़ायरीन ने आस्तान आलिया पर हाज़िरी दी। इस रूह परवर तकरीब में मारूफ मजहबी स्कॉलर्स मौलाना बख्तावर अली कादरी, मौलाना मुजम्मिल कादरी और फहाद कादरी ने हज़रत बाबा रहमतुल्लाह शाह की तालीमात और रूहानी खदमात पर मुफस्सल रोशनी डाली। तकरीब में
کشمیر کے مشہور سماجی کارکن سید اعجاز کاشانی نے اپنی تقریر سے حاضرین کا دل موہ لیا. انہوں نے حضرت رحمت اللہ شاہ صاحب کی حیات طیبہ کو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا. پیش ہے یہ رپورٹ. کس عقیدت احترام کے ساتھ یہاں پہ لوگ آئے، یہ کافی خوشی کی بات ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ ہمارے دلوں سے جو ہے آج جو ہے اولیاء اللہ کی محبت جو ہے کہیں غائب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں، سماج میں کس طریقے سے جو بدعتیں، یعنی ہماری نوجوان بہت سارے خرافاتوں میں انوالو ہو چکے ہیں. وجہ جو ہے یہی ہے کہ ہمارے نوجوان آج اس وقت جو دین سے جدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، ہمارے گھروں سے نکل گئی ہے، ہماری مسجدوں سے نکل گئی ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو اولیاء اللہ کے یہاں ایسے درباروں پہ حاضری دینے آتے ہیں، وہی لوگ آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے، جن کے دل اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے ہوتے ہیں ایسی محبت کے لیے، اولیاء اللہ کی محبت کے لیے، وہی لوگ یہاں پہ آتے ہیں. جس طریقے سے بابا رحمت اللہ شاہ صاحب کی اس افطار مبارک پر آج عرس پاک یہاں پہ جو ہے عرس مبارک منایا گیا، اس سے یہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ان بزرگانی دینوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. اسی لیے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنی چاہیے جن کا سایہ ہمیں یہاں پر بھی جو ہے کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا، اور جو ہمارا رشتہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں گے. اور وہ یہی اولیاء اللہ ہے جو ہمارا رشتہ، جو ہمارا تعلق جوڑتے ہیں نبی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. تو ایسے اولیاء اللہ کے ایسے عرس مبارک پر آنا. تو ناظرین، یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں. دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.